What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 33 of our 100 days commerce masterclass और आज की क्लास में हम लोग एडमिशन में ही सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजर्व्स का सारा ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीख लेंगे वंस तो फिर उसके बाद आपके लिए चैप्टर बस ईजी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रह जाएंगे एंड वी विल बी ऑल सेट टू क्लोज दिस चैप्टर। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं रिजर्व्स में हमें क्या करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है जब एडमिशन हो। लेट्स बिगिन। चलो जी, हेडिंग डालना शुरू करते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट of reserves and accumulated profits and losses। सर accumulated profits and losses क्या है? बेटा वही है जो प्रीवियस ईयर के कुछ P&L वगैरह का बैलेंस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता उसको accumulated profits and losses बोलते हैं, है ना। इनके अंदर हमारे पास P&L के बैलेंसेस आते हैं। P&L का डेबिट बैलेंस आए तो उसको लॉस बोलते हैं, और P&L का क्रेडिट बैलेंस आए तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। खाली P&L दिया हुआ हो तो समझ जाना कि वो क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो ये भी कई बार क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट समझने से पहले हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें छोटा सा। देखो क्या है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलजुल के 1 लाख रुपीस का रिजर्व बनाया है। दोनों ने मिलके 1 लाख रुपीस का रिजर्व बनाया है। तो अगर 1 लाख का रिजर्व दोनों ने बनाया है तो दोनों ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट। अब जब दोनों ने 50,000 कंट्रीब्यूट कर दिया तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब नया पार्टनर आएगा, लेट सपोज सी आ रहा है और सी आ रहा है 1/4 के लिए। सी ने बोला आज से हर चीज में मेरा हिस्सा है 1/4। तो अगर इन्होंने आज यहाँ पे रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करा, यानी जिस टाइम एडमिशन हो रहा है उससे पहले अगर रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करा, तो इन फ्यूचर जब भी फर्म बंद होगी या इन फ्यूचर जब भी कोई सेटलमेंट करना होगा तो सी बोलेगा जब हर चीज में मेरा 1/4 हिस्सा है तो इस रिजर्व में भी मेरा 1/4 हिस्सा है। तो 1 लाख का 1/4 25,000 सी डिमांड करने लगेगा बिना एक भी पैसा लगाए। तो जब सी ने इस रिजर्व में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करा तो सी इस रिजर्व में कुछ डिजर्व भी नहीं करता। तो यहां पे क्या ट्रीटमेंट चलता है कि नए पार्टनर के आने से पहले या जिस टाइम पे नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स अपना अपना रिजर्व जिस जिस रेशो में बनाया है उस रेशो में घर ले जाएं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जो भी रिजर्व्स हैं एडमिशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उन रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर ये तो सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसा हो गया। बिल्कुल सही बात है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी यही करते थे, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था ओल्ड रेशो में। सॉरी, अभी भी यही करना है। क्या करना है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, यानी सी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जिसने जितना जितना रिजर्व बनाया है उतना उतना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो अब कैसे किया जाता है, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लो अपने पास, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स and accumulated profits and losses in old partners old ratio। OPOR याद रखना बच्चों, ठीक है। OPOR मतलब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो सर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो बेटा, एंट्री बनती है हमारे पास सारे के सारे रिजर्व्स डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस है डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है कि इनको पैसा मिल रहा है। क्रेडिट में कैपिटल बढ़ता है ना, फंडामेंटल में याद करो, क्रेडिट साइड में कैपिटल में सब कुछ मिलता था पार्टनर्स को, तो ये पैसा इनको मिल रहा है। अगर सर लॉस हुआ, ये तो रिजर्व्स और प्रॉफिट का केस हो गया। इन केस ऑफ लॉसेस, लॉसेस के केस में क्या एंट्री बनेगी? तो लॉसेस के केस में बच्चों कैपिटल कम होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 P&L का कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस। 2 कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर आपको दिखाई दे एसेट साइड में तो उसको भी हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट होता है। तो हमारे पास रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और लॉसेस भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा काम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होने वाला है। सर हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2 स्पेसिफिक अलग से रिजर्व्स भी पढ़े थे, WCR IFR। क्या उनका ट्रीटमेंट भी सेम है? बिल्कुल सेम है बच्चों। हमारे पास एक रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर से मान लो लेट सपोज 1 लाख रुपए का है, वही 2 पार्टनर्स थे A और B, अभी नया पार्टनर C आ रहा है 1/4 के लिए, तो इसके आने से पहले पहले WCR भी डिस्ट्रीब्यूट ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला केस क्या बनता है, केस 1, जब कोई भी वर्कर का क्लेम नहीं होता। तो वर्कर का क्लेम नहीं है, वर्कर्स के लिए रिजर्व बनाया था लेकिन वर्कर्स ने कोई क्लेम नहीं करा, तो हम क्या एंट्री करते हैं इस केस में, WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, A और B, तो टू A टू B, A's कैपिटल टू B's कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केस नंबर 2 क्या बनता है, जब जो हमारा क्लेम है वो कम होता है रिजर्व से, जो हमारा क्लेम है वो कम होता है रिजर्व से। फॉर एग्जांपल हम लोग क्लेम ले लेते हैं, लेट सपोज हम क्लेम ले लेते हैं यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का। तो देखो आपने रिजर्व कितना बनाया हुआ था, 1 लाख, वर्कर कितना क्लेम कर रहा है 60,000, तो 40,000 तब भी आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, वो घर ले जाएंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू A टू B। ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स को, C से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 लाख का रिजर्व था, 60,000 का क्लेम हो गया, 40 बचा, इक्वल पार्टनर्स हैं तो 20-20 हज़ार रुपए आपस में बांट लेंगे, ठीक है जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके चला करो साथ साथ, ताकि कुछ भी मिस्टेक या कुछ भी छूटे ना। केस नंबर 3 क्या होता है, केस नंबर 3, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, क्लेम रिजर्व के बराबर आ जाए, यानी 1 लाख का रिजर्व और 1 लाख का ही क्लेम। अब सोचो अगर 1 लाख का क्लेम है और 1 लाख का ही रिजर्व है, तो फिर इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रिजर्व डेबिट 1 लाख और वर्कर ने ही कितना मांग लिया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख ही मांग लिया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। केस नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। व्हाट विल बी केस नंबर 4? केस नंबर 4 होता है अगर आपका जो क्लेम है वो ज़्यादा हो जाए रिजर्व से। लेट सपोज क्लेम है 1,20,000 का और रिजर्व है 1 लाख का। अब क्या होगा, देखो जब भी एक्स्ट्रा होता है तो उस केस में घर से पैसा लाना पड़ता है, घर से पैसा लाना पड़ता है तो कौन सा नया अकाउंट ओपन होता है, याद करो याद करो याद करो, रीवैल्यूएशन। बिल्कुल सही। इस केस में हम कैसे करते हैं बच्चों, WCR डेबिट कितने का रिजर्व है, 1 लाख का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। अब देखो रिजर्व 1 लाख था, पे करना है 1,20,000 रुपए, मेरी 20,000 की एडिशनल लाइबिलिटी खड़ी हो रही है, क्योंकि मुझे पे करना है 120, पैसा मेरे पास 1 लाख है, 20,000 की एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ रही है। कभी भी कोई एसेट या लाइबिलिटी बढ़ती है तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, रीवैल्यूएशन। तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000। अब एंट्री बनेगी ये WCR डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर ये पैसा घर से लाना पड़ेगा। तो A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये 20,000 रुपये घर से आएंगे 10,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो देखो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं ये 4 केसेस जैसे आपने किस में सीखे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखे थे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आओ सर,
अब चलते हैं बच्चों हम लोग किस तरफ, अब चलते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड IFR की तरफ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व याद है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी लिए बनता था? जब इन्वेस्टमेंट आप कोई ना कोई करते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट घट जाए तो घाटा है। उस घाटे को, उस लॉस को बेयर करने के लिए, उस लॉस को झेलने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसको हम IFR बोलते हैं। तो फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि A और B ने इक्वल पार्टनर्स हैं और 1 लाख रुपए का IFR बनाया हुआ है और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी हुई है? इन्वेस्टमेंट करी है लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की, ये उसकी बुक वैल्यू है, BV इज बुक वैल्यू। बुक्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख की दिख रही है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहला केस बनता है इसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, यानी कि आज बाजार में भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है और बुक्स में भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की ही है। तो देखो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो रिजर्व का क्या करें? रिजर्व को सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले घर ले जाएंगे, टू A टू B 1 लाख रुपए का रिजर्व, रिजर्व को घर लेके जाएंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 50,000 A ले जाएगा, 50,000 B ले जाएगा, ठीक है। दूसरा केस बनाते हैं, केस नंबर 2। आज जो मार्केट वैल्यू है, आज मार्केट वैल्यू हो गया है 9,80,000। अब सोचो बच्चों, हमने इन्वेस्ट करे थे 10 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया है 9,80,000। इसका मतलब कितना घाटा हो रहा है? 20,000 रुपए का घाटा हो रहा है। मैंने इन्वेस्ट तो 10 लाख रुपए करे थे, आज की मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है 980, तो 20,000 रुपीज़ का घाटा हो रहा है। ये घाटा झेलने के लिए तो ये रिजर्व बनाया था। तो क्या एंट्री बनती है? IFR डेबिट 1 लाख का रिजर्व बनाया था, टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है बच्चों। कितना कम हुआ? 20,000, बाकी 80,000 बचा, वो घर ले जाएंगे। A का कैपिटल, B का कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने घर ले जाएंगे, 40,000 40,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है। आओ केस नंबर 3 बनाते हैं। केस नंबर 3, आज मार्केट वैल्यू हो गई है 9 लाख। अब देखो बच्चों, मैंने कितने इन्वेस्ट करे थे? 10 लाख। आज कितना हो गया है? 9 लाख। 1 लाख रुपए का घाटा हो रहा है पूरा पूरा, 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब 1 लाख रुपीज़ का ही मैंने रिजर्व बनाया था, तो सारा का सारा लॉस इस रिजर्व में से बियर किया जा सकता है। तो पार्टनर घर क्या लेके जाएंगे? कुछ बचेगा ही नहीं। तो IFR डेबिट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बात खत्म। पार्टनर के पास घर ले जाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 क्या होता है? आज मार्केट वैल्यू हो गया है 8,50,000। अब सोचो बच्चों, फिर से हमने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया है 850, 150 का लॉस है, 1,50,000 रुपए का लॉस है। मैंने किसी प्रॉपर्टी में, किसी शेयर्स में कहीं पे इन्वेस्ट किया था 10 लाख, आज हो गया 850, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए का लॉस है। रिजर्व कितना है मेरे पास? सर मेरे पास रिजर्व तो है 1 लाख रुपए का, और मेरा घाटा कितना हो रहा है? सर घाटा हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो जो 50,000 का और एडिशनल घाटा है उसके लिए क्या डेबिट करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन। एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल लॉस, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। अब घर से लाएंगे, A का कैपिटल डेबिट, B का कैपिटल डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। 50,000 घर से ले आएंगे, 25। देखो रीवैल्यूएशन बच्चों अगली ही एंट्री में क्लोज होता है, ठीक है। तो ऊपर डेबिट हुआ, नीचे क्रेडिट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, रीवैल्यूएशन तो क्लोज होना ही है, सही है जी। आओ अब बनाते हैं 5th केस, केस नंबर 5। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया है 10,50,000। बढ़ भी तो सकती है इन्वेस्टमेंट, जरूरी तो नहीं है कि कम ही होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। बढ़ गई तो ये तो प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो सबसे पहले तो रिजर्व घर ले जाओ, क्योंकि रिजर्व तो बांटना ही है। IFR डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। हमारे पास 1 लाख रुपए का रिजर्व था, 50,000 ये हम घर ले जाएंगे। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट इस बार बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देखो जब लॉस होता था तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता था,
अभी प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फायदा है तो क्रेडिट होगा, घाटा था तो डेबिट हो रहा था। कितना फायदा है? 50,000 रुपये का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10,50,000 हो गई है और अगली एंट्री में ही क्लोज होगा। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये बेसिकली प्रॉफिट बांटने की एंट्री है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है ये ए और बी को मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में 25,000। तो प्रॉफिट के केस में 3 एंट्री होती है बेटा। पहला रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, दूसरा प्रॉफिट बुक करने की, तीसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। इस तरीके से आईएफआर के भी सेम टू सेम वही केसेस हैं जो आपने पीएसआर में पढ़े थे। ऑल्दो मैं नॉर्मली बच्चों को यही बोल देता हूँ कि बेटा सेम ट्रीटमेंट ले लेना, लेकिन मैंने आपको दोबारा से करवा दिए। ठीक है, तो हम लोगों ने WCR का ट्रीटमेंट देखा, हम लोगों ने IFR का ट्रीटमेंट देखा, हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस भी सारे के सारे देख लिए कि कैसे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। अब आपके पास एक टॉपिक और है छोटा सा, वो क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी बच्चों बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा जैसा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बनता था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या करना है बच्चों? हम नए पार्टनर के आते टाइम चेक करेंगे कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की आज की वैल्यू कितनी है और बुक वैल्यू कितनी हमने दिखाई हुई है। तो बुक वैल्यू और आज की प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर अगर उससे कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज के बाद तो सब कुछ नए एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, तो आज की डेट तक सारे प्रॉफिट या लॉस हमें सॉर्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि अब तो नया पार्टनर आ रहा है, नया एग्रीमेंट बनेगा, नया रेशो डिसाइड होगा। तो उसके आने से पहले पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की आज की वैल्यू भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, अगर उस पर लॉस हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। सर प्रॉफिट कब होता है और कहाँ लिखा जाता है? देखो रीवैल्यूएशन बच्चों एक नॉमिनल अकाउंट है, याद है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट में सारे लॉसेस लिखे जाएंगे, क्रेडिट में सारे फायदे लिखे जाएंगे। तो फायदा कब होगा बेटा? सोचो, जब या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या लाइबिलिटी का वैल्यू कम होगा। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन सब से हमें फायदा होता है। ठीक है, घाटा कब होता है? घाटा होता है अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाए या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इससे घाटा होता है, इससे घाटा होता है। ठीक है, फिर आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे। अगर इधर आया तो उसको बोलोगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अगर इधर आया तो उसको बोलोगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट या लॉस जो आएगा बच्चों रीवैल्यूएशन पे, इसको हम लोग क्या करते हैं? ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, इसको भी हम सी के आने से पहले पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ए और बी में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि नए पार्टनर आने के बाद सब कुछ नए एग्रीमेंट से होगा। हमें नए पार्टनर के आने से पहले पहले सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है, रीवैल्यूएशन करना है, ताकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज आज की वैल्यू पे हो और जो भी हम प्रॉफिट या लॉस डिजर्व करते हैं हमें मिल जाए। ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन हो गया। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। कल मैं आप लोग को इनके क्वेश्चंस करा देता हूं और बस फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और एडमिशन भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। I am gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing and keep glowing.